मोहब्बत और सियासत कड़ी चार। मधु के जाने के बाद वीना और बिल्लू स्तब्ध से। वीना, बिल्लू ये लड़की तो गई, चलो एक बात अच्छी हुई। बिल्लू, क्या कह रही हो बुआ, मेरा दिल टूट गया। आप कह रही हैं एक बात अच्छी हुई, क्या बात अच्छी हुई बताना तो। वीना, इसने उस अमन जंगपुरिये की कुंडली बनाई थी और भविष्यवाणी की कि उस जंगपुरिये का पॉलिटिक्स में कोई फ्यूचर नहीं। अब मौसी जी को एमपी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्लू, मम्मी की कुंडली भी से दिखाते तो ये यही बोलती कि मम्मी का पॉलिटिक्स में कोई भविष्य नहीं। वीना, मौसी जी पर उनके बाबा का हाथ है, उनको एमपी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मौका देकर मैं इस मधु को बता दूंगी कि मैंने गलती से तुम्हारी नहीं उस जंगपुरिये की डेट ऑफ बर्थ बताई थी। वैसे तुम भी मेरी राय मानो, अपनी मम्मी की तरह सियासत में इंटरेस्ट लिया करो। बिल्लू, भाड़ में जाए सियासत, मेरी मोहब्बत का तो शुरू होने से पहले ही दी एंड हो गया। वीना, इतनी जल्दी तुझे उससे मोहब्बत भी हो गई? बिल्लू, मोहब्बत घड़ी देखकर थोड़ा होती है, दिल टूट गया और मेरा वो गाना गाने को जी चाहता है। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। वीना, चल फिर गाना गा ले, तेरा दिल हल्का हो जाएगा। बिल्लू, गाना तो गा लूँ, साथ ही मेरा दहाड़े मार मार कर रोने को भी दिल करता है। वीना, ना 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 ना, रोना नहीं, नहीं तो लोग समझेंगे मेरी साथ चढ़ाई कर गई। तभी एक बैग उठाए मंच पर अमन का प्रवेश। उदास माहौल देखकर अमन प्रश्न करता है। अमन, क्या बात भई, उदासी के बादल छाए हुए हैं, कहीं वो हमारी प्यारी बुआ जी टपक तो नहीं गई? वीना, तेरी बुआ जी बड़ी ढीठ है, वो जल्दी जाने वाली नहीं। मेरा भतीजा तो तेरे गांव में दुखी है। बिल्लू वीना की ओर चकित दृष्टि से देखता है। वीना उसे इशारे से चुप रहने का संकेत करती है। अमन, मेरे गांव में? लेकिन जब मुझे ही कोई गम नहीं तो इसे मेरे कौन से गम ने दुखी कर दिया? वीना, इसने बड़े चाव से एक लड़की को तेरी जन्म कुंडली दिखाई थी, कहता था अपने भाई को यानी तुझे प्रधानमंत्री बना देखना चाहता है, पर उस बेदादी लड़की ने तेरे भविष्य पर बड़ा सा सवालिया निशान लगा दिया। ये उसी गांव में दुखी है। अमन, कोई लड़की मेरे भविष्य पर सवालिया निशान लगा गई? वाह जी वाह, वैसे तो किसी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं। मैं ही सब लड़कियों के भविष्य पर सवालिया निशान लगाता हूँ, ये कहाँ से प्रकट हो गई? वीना है एक अपने आप को बहुत बड़ी जोशी समझती है, अभी अभी हमारे घर से गई है। अमन, अच्छा वो? वीना, तो तुम मुझसे मिले थे? अमन, मैं आ रहा था, मुझे देखते ही ऐसे देखने लगी, ऐसे देखने लगी, ऐसे देखने लगी। वीना, कैसे देखने लगी अब बता भी दो। अमन, वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, लगता है मुझे देखते ही उसको मुझसे मोहब्बत हो गई। बिल्लू, और तुझे भी उससे मोहब्बत हो गई? अमन, मेरा तो पता नहीं, लेकिन उसको लगता है मुझसे मोहब्बत हो गई है। देखना, वो मुझे देखने के लिए लौट कर यहाँ फिर आएगी। वीना, बिल्लू समझाओ अपने इस भाई को। अमन, बिल्लू से क्यों बे उल्लू, ऐसा मैंने क्या किया है जो तू मुझे समझाएगा? वीना, वो लड़की जो भी यहाँ से गई है, इस बिल्लू ने उसे तेरे बारे में पूछा था, बताया था ना, वो अपने आप को बहुत बड़ी जोशी मानती है। अमन, तो वीना, उसे हमने तेरी डेट ऑफ बर्थ बताई, तेरी कुंडली बनाकर बोली। अमन, क्या बोली? वीना, उसने भविष्यवाणी कर दी कि सियासत में तुम्हारा कोई चांस नहीं। अमन, ऐसी लड़की से तो फिर जयराम जी की, और उसकी शक्ल तो मैं सपने में भी ना देखूं। वीना, अगर ज़बरदस्ती सपने में आ गई तो? अमन, मेरे सपने मुझसे पूछ कर आते हैं, मतलब पहले मैं सपनों की स्क्रीनिंग करता हूँ, जो सपना मुझे अच्छा लगता है
उसी को कहता हूँ कि आ जा। जो अच्छा नहीं लगता उसे कहता हूँ जा बे, मेरे सपनों में आया तो टांगे तोड़ दूंगा सपने की। ऐसा हूँ मैं अमन जंगपुरिया। वीना, तुम तो भाई कुतुब मीनार को चिमटी से उठाकर जेब में डालो, तुम्हारा कोई जवाब है? तभी विंग में से मधु का प्रवेश। वह हसरत भरी नज़र से अमन को देखती है। उसे ऐसे घूरते देख वीना जल बूंद सी जाती है। मधु अमन की ओर मुड़ती है और कहती है, मधु, दया आंटी हमारे पापा के पास बैठी हैं। उन्होंने मतलब दया आंटी ने कहा है अगर अमन आ गया हो उसको बुला कर ला। आप अमन ही है ना? अमन, हाँ हूँ तो अमन ही। आप जब यहाँ से गई थी तो मुझे लगा जैसे हम पहले भी मिल चुके हैं। मधु थोड़ी सी शरारत से, हाँ जी मुझे भी ऐसा ही लगा था, भला हम पहले भी मिल चुके हैं। अमन, पिछले जन्म में लगता है हम मिलते मिलते रह गए थे। मुझे याद आ रहा है, आपको पता नहीं याद आ रहा है कि नहीं, जब जालिम ज़माने ने हमें मिलने नहीं दिया था तो आप ये गाना गाया करती थी, बेदर्दी वालमा तुझको मेरा मन याद करता है। बिल्लू, अबे वो फेंकू, पिछले जन्म में जिस फिल्म का ये गाना है वो फिल्म बनी थी। अमन, चलो कोई और गाना होगा, पर ये मेरे प्यार में पागल होकर गलियों गलियों सड़कों सड़कों घूमती रहती थी और सैड से भी सैड सॉन्ग गाया करती थी। मधु की ओर मुँह कर, क्यों जी याद आया आपको कुछ? मधु फिर शरारत से, हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मेरी डोली महीर थी ना तब कैदों के घर जा रही है और जनाब कपड़े फाड़ कर रांझे बना ये गाना गा रहे हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। बिल्लू, आप तो इससे बड़ी फेंको निकली, ये बंदा वो क्या कहते हैं? इशारा करके अमन की ओर बोला, 100 हरामी मरे होंगे तब ये पैदा हुआ होगा, इसके झांसे में मत आ जाना। मधु, अभी तो मैं इनको अपने घर लेकर जा रही हूँ, झांसे में आना है या नहीं फिर सोचूंगी। अमन से, चलिए जनाब, आपकी बुआ जी हमारे घर में बैठी आपकी वेट कर रही हैं। अमन, आप चलिए मैं आता हूँ। मधु विंग की ओर जाने लगती है। वीना मधु को आवाज़ देती है, मधु बात सुनना ज़रा, मधु सुनना। मधु वीना की ओर घूमती है। मधु, हाँ दीदी जी। वीना, वो जो डेट ऑफ बर्थ हमने तुम्हें बताई थी 11वें महीने की 14 तारीख, ये सुनते ही अमन चौंकता है। वीना कहती रहती है, उस कुंडली को देखकर तुमने क्या कहा था कि उस कुंडली में, जिसकी वो कुंडली है उसका सियासत में कोई चांस ही नहीं? मधु मन ही मन अपने आप से कहती है, अगर इसको सच्चाई बता दी तो इस बीना का बांधू भतीजा वो बिल्लू मेरे पीछे पड़ जाएगा। बेहतर तो यही है मैं इनसे झूठ ही बोल दूँ। वीना, तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। मधु, अगर भगवान भी आ जाए तो जिसकी ये कुंडली है उसका सियासत में कोई चांस नहीं बनता। अमन, मेरी कुंडली को देखकर ये कर रही है, थोड़ा सा गुस्से में जाता है। बोलता है, मैडम ये ज्योतिष आपने किताबें पढ़कर सीखा होगा। मधु, किताबें पढ़कर नहीं, एक गुरु से सीखा था जो अब हरिद्वार में है। अमन, आपको भी उनके पास हरिद्वार में चले जाना चाहिए। मधु, मैं क्यों हरिद्वार जाऊं? अमन, लगता है आपने उनसे ज्योतिष ठीक से नहीं सीखा, उनके पास जाकर फिर से सीख कर आइए। मधु, क्या बात करते हैं मिस्टर, अगर मुझे यह विद्या ठीक से ना आती तो लोग दूर दूर से हमारे पास आते। हाँ, आप आ रहे हैं या नहीं? अमन, कहा ना, आप चलिए मैं आता हूँ। नाराज सी होकर मधु जाती है। यह देखकर वीना मन प्रसन्न सी हो जाती है और अमन की ओर मुड़कर कहती है, वीना, अच्छा किया बेटा, कहती थी तुम्हारा सियासत में वो फ्यूचर ही नहीं, जबकि तुमको पार्टी ने हल्का इंचार्ज बना दिया है। अमन उठता हुआ, इस लड़की ने तो मेरा मूड ही ख़राब कर दिया, कहकर बाहर की ओर जाता है। वीना बिल्लू से, ये कांटा तो निकल गया। बिल्लू, आंटी अब इस मधु को मनाया कैसे जाए, इसकी सुई तो पॉलिटिकल लीडर पर ही अटकी हुई है। वीना, निकालते हैं इसका भी को तोड़, कहकर उठने लगती है। तभी दे आती है। दे आकर वीना से, हे बहू, मेरा भतीजा अमन कहाँ है? वीना,
वो तो कह रहा था मैं अपने घर जा रहा हूँ, लगता है रेलवे स्टेशन पर गया होगा। तभी विंग में से अमन का प्रवेश। दया, ये तो ये रहा। अमन से क्यों गए? वो क्या कहते हैं, मैं फिरूँ नथनी खड़वाने को, तू फिरे नाक कटवाने को। मैं ये क्या सुन रही हूँ? अमन, क्या सुन रही हैं? दया, यही कि तू। वीना घबरा सी जाती है। अब जाने भी दो। दया, क्यों जाने दूँ? आज ही तो ये आया है। वीना, मैं कहती हूँ बात को जाने दो। दया, ये घर जाना चाहता है और तू कहती है बात को जाने दो। अमन, आपको किसने कहा मैं घर जाना चाहता हूँ? दया, ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन यही तो कहती थी। अमन, है आंटी जी? वीना, अरे हम सास बहू में तो ये चलता ही रहता है। अमन, मन ही मन, राजनीति मेरा फील्ड है और उसमें गिल्ली डंडा ये खेले जा रही है, बचकर रहना पड़ेगा इस नारी से। वीना, मैंने पता है ये किस लिए कहा था। दया, किस लिए कहा था? वीना, वो मैंने उस मधु से इस अमन की जन्म कुंडली बनवाई थी, यह जानने के लिए कि इसका पॉलिटिक्स में क्या फ्यूचर है। देखकर बोली, इस बंदे का पॉलिटिक्स में कोई फ्यूचर नहीं और आप उसी लड़की से इस बेचारे की कुंडली से ज़बरदस्ती कुंडली मिला रही हैं, इसीलिए कहा था। तभी मधु फिर आती है और नाराज़गी भरे स्वर से अमन से कहती है, मधु, हे मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है, मैंने जो तुमने कहा था ना कि मुझे जोश नहीं आता, बहुत माइंड किया है मैंने। अमन, और जो तुमने मुझसे कहा था कि पॉलिटिक्स में मेरा कोई फ्यूचर नहीं, वो मुझको बुरा नहीं लगेगा क्या? मधु, मैंने आपको ऐसा कब कहा? वीना, अरे मधु, अब जाने भी दो। अमन, जाने कैसे देगी बताओ? वो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, वो 14/11 देखकर कहा नहीं था तुमने कि मेरा पॉलिटिक्स में कोई फ्यूचर नहीं है? यह सुनकर वीना और बिल्लू सन से रह जाते हैं कि अब तो भेद खुला। मधु के चेहरे पर यह सुनकर खुशी सी छा जाती है। वह चकित भाव से बोलती है, मधु, अरे वो कुंडली आपकी थी? अमन बिल्लू की ओर इशारा करके, और क्या इसकी थी? मधु, अरे तुम तो प्रकट रूप से मेरे वही हो जिसको भगवान ने मेरे लिए ही बनाया है। इसको तो पापा से मिलाना ही चाहिए, और जितना ये हैंडसम है, पापा तो इसे देखते ही अपना दामाद बना लेंगे। अमन मधु को, अब सांप क्यों सूंघ गया? मधु, नहीं, मैं सोच रही थी। अमन, क्या सोच रही थी? मधु, आपको मेरे पापा से मिलना चाहिए। यह सुनकर दया खुशी हो जाती है और मधु को कहती है, बेटा तुम चलो, हम आते हैं। मधु खुशी होकर जाती है। दया अमन से, लगता है बेटा यह लड़की तुम्हें पसंद करने लग गई, चलो मैं इसके पापा से तुम्हें मिला कर लाऊं। वीना, उससे मिलवाने जाओगी सासू माँ जिसकी बेटी ने अभी भविष्यवाणी की थी कि आपके प्यारे भतीजे का पॉलिटिक्स में कोई फ्यूचर ही नहीं? अमन, ना बुआ, ऐसी लड़की से मेरी दूर की ही राम राम। तभी उसका फ़ोन बजता है। अमन फ़ोन सुनता है। अरे सिंगला साहब, कहिए क्या मुझे दिल्ली लेकर आप जाएंगे? ओके, मैं आ रहा हूँ। वीना की ओर मुड़कर, लो वो लड़की कह रही थी पॉलिटिक्स में मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं, आ गया मुझे दिल्ली से बुलावा। दया की ओर मुड़कर, बुआ जाना पड़ेगा मुझे। दया, बेटा एक बार उस लड़की के बाप से मिल लेते, मुझे लगता है ये मधु आपको पसंद करने लगी है बेटा। अमन, बुआ जी मेरी मोहब्बत सियासत है, मैं जा रहा हूँ, कहकर तेजी से विंग में जाता है। इस पर वीना राहत की सांस लेती है। दया परेशान सी, यहाँ कड़ी 4 हुई ख़त्म, 5 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार।